आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव के भारत के अफगानिस्तान में बदलने वाले बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने केसीआर पर निशाना साधा। सुभाष ने केसीआर के बयान को भारत विरोधी बताते हुए कहा कि वो सीएम पद के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना सीएम ने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में रही तो भारत अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने केसीआर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्हें अलविदा कहने की योजना बना रहे हैं। बीआरएस अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कायम है और हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान कर रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केसीआर ने कथित तौर पर कहा था कि अगर भगवा पार्टी सत्ता में रहती है तो देश की स्थिति उस तरह हो जाएगी जैसे तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज अपने राज्य की तर्ज पर गुणात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए देश के कृषि मॉडल को बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की प्रेरणा से जिस दिन कृषि पूरे देश के किसान समुदाय के लिए खुशी के त्योहार में बदल जाएगी, उस दिन भारत में एक पूर्ण क्रांति होगी। उन्होंने सभी लोगों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों से देश के कृषि क्षेत्र के मॉडल को बदलने की आवश्यकता को रेखांकित किया। केसीआर ने भोगी, मकर संक्रांति और कनुमा त्योहारों के अवसर पर तेलंगाना और भारत के किसानों और लोगों को बधाई भी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर बरसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि खम्मम के लोग उनके झूठे दावों या वादों के लिए नहीं गिरेंगे और अभी तक भूल नहीं पाएंगे कि किसानों को मिर्च की उपज के उचित मूल्य की मांग पर कैसे हथकड़ी लगाई गई थी। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि खम्मम के लोग कांग्रेस के साथ हैं और वे केसीआर द्वारा बिछाए गए जाल में कभी नहीं फंसेंगे। उन्होंने दावा किया कि खम्मम को केसीआर की सार्वजनिक बैठक के लिए अंधविश्वासी मान्यताओं की वजह से चुना गया था, क्योंकि ये तेलंगाना के उत्तर पूर्व में है और शुभ माना जाता है। आगामी आम चुनाव 2024 के लिए कमजोर निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पार्टी के लोकसभा प्रवास अभियान के तहत 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो पार्टी नेताओं से मिलेंगे और चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी को दिशा निर्देश देंगे। अमित शाह के दौरे से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में 2 दिनों के अंतराल पर जनसभाएं होंगी। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में एआईसीसी ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारियां आवंटित की हैं। एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कई लोकसभा क्षेत्रों के लिए कई राज्य नेताओं को पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया है। इससे पहले पार्टी आलाकमान ने पूर्व मंत्री और मंथनी विधायक श्रीधर बाबू को एआईसीसी सचिव और कर्नाटक प्रभारी नियुक्त किया था। कल्याण कर्नाटक के पार्टी प्रभारी के रूप में, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। मंथानी विधायक अक्सर दौरा करते रहे हैं। डीएमके सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। इस खींचतान पर अब तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राजनीतिक रूप से सनसनीखेज मूड में है। सौंदरराजन ने कहा कि राजनीतिक दलों और उपराज्यपालों के बीच विचारों में अंतर होने के बावजूद टिप्पणी मर्यादित होनी चाहिए। तेलंगाना के राज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग उच्च अधिकारियों के बारे में सबसे खराब भाषा का उपयोग कर टिप्पणी कर रहे हैं। हम सब संस्कारी बने और हम सब मैत्रीपूर्ण बने। भले ही कोई मतभेद हो, इसे दोस्ताना तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तेलंगाना में कोविड-19 के 3 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,448 हो गई है। तो वहीं सबसे ज्यादा हैदराबाद में 3 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,290 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 47 है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भाजपा की आलोचना की। थरूर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 की तरह विजय प्राप्त करना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 का चुनाव 2019 के मुकाबले मुश्किल से जीत पाएगी। इसके अलावा थरूर ने ये भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी लोकसभा चुनाव में 50 सीटें हार सकती है। तिरुवनंतपुरम सांसद थरूर केरल साहित्य महोत्सव में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आप देखें कि भाजपा ने 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने बताया कि भाजपा के पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थीं और बंगाल में 18 सीटें थीं। उन्होंने महोत्सव में कहा कि केंद्र सरकार के लिए वैसे परिणाम दोहरा पाना नामुमकिन है। इसके साथ ही दावा किया कि बहुत मुमकिन है बीजेपी 2024 में बहुमत हासिल नहीं कर पाए। तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरियों में उसे ही मौका मिलेगा जो तमिल भाषा जानता हो। शुक्रवार को तमिल को अनिवार्य करने वाले एक बिल को तमिलनाडु विधानसभा से मंजूरी मिली है। इसके मुताबिक राज्य सरकार की नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करने को अनिवार्य होगा। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने तमिलनाडु सरकारी सेवक अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए नया विधेयक पेश किया था। संशोधन के अनुसार भले ही किसी उम्मीदवार ने नौकरी हासिल कर ली हो, उसे भी नौकरी मिलने के 2 साल के अंदर तमिल पेपर पास करना होगा। तमिलनाडु सरकारी सेवा अधिनियम 2016 की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।